नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के टॉप फैक्ट्स हैं, ये टॉप जीके फैक्ट्स हैं, वन लाइनर जीके फैक्ट्स हैं, जो कि स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीसीएस प्लस एसएससी, सीजीएल और बैंक पीओ में कई बार जो थोड़े थोड़े क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में पूछ लिए जाते हैं, उनसे रिलेटेड ये पूरे फैक्ट हैं। मेनली फोकस इस पे ये जो यूपी पीएससी में आते हैं जनरली फैक्ट, उन पे है, और प्लस एसएससी पे। इसमें इसलिए ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं डिस्कस किए गए हैं, ज्यादातर मैं फैक्ट ही बताऊंगा और ज्यादा डिटेल में नहीं। और सबसे बड़ी बात कि ये हिंदी मीडियम में है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले हमारे जो दोस्त लोग हैं वो कई बार नाराज हो जाते हैं कि मैं हमेशा इंग्लिश में बनाता हूँ, तो इसीलिए ये मैंने पूरा हिंदी में बनाया है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एग्रीकल्चर के फैक्ट हैं। सबसे पहले इसमें जान लेते हैं कुछ कृषि क्रांतियों के बारे में। हरित क्रांति, जिसको कि ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं, ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन से रिलेटेड है, खाद्यान्न उत्पादन के लिए है। बेसिकली ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा और ये पंजाब राज्य में ही सक्सेसफुल हुई है, और प्लस कुछ ये साउथ इंडिया के स्टेट है जैसे कि तमिलनाडु में। श्वेत क्रांति यानी कि जो व्हाइट रिवोल्यूशन होता है वो दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। इंडिया नंबर 1 है पूरी दुनिया में मिल्क प्रोडक्शन में। गाय के प्रोडक्शन में पूरे दुनिया में जो नंबर 1 है यूएसए है। ओवरऑल ये जो मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया है। फिर नीली क्रांति यानी ब्लू ब्लू रिवोल्यूशन, ये मत्स्य उत्पादन से यानी कि फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। भूरी क्रांति यानी कि ब्राउन रिवोल्यूशन है, ये उर्वरक उत्पादन से यानी कि ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं। रजत क्रांति है ये, यानी कि सिल्वर जो रिवोल्यूशन है, ये अंडा उत्पादन से रिलेटेड है। पीली क्रांति यानी कि येलो रिवोल्यूशन है, ये तिलहन उत्पादन से यानी कि ऑयल सीड के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। कृष्ण क्रांति है ये बायोडीजल के उत्पादन से। लाल क्रांति है ये रेड रिवोल्यूशन टमाटर और मांस के उत्पादन से है। ये गुलाबी क्रांति या फिर पिंक रिवोल्यूशन जिसको बोल सकते हैं, झींगा या मछली के उत्पादन से रिलेटेड है। बादामी क्रांति है ये मसाला उत्पादन से रिलेटेड है। सुनहरी क्रांति ये है गोल्डन, यानी कि आप बोल सकते हैं ये फल उत्पादन से रिलेटेड है। अमृत क्रांति है ये नदी जोड़ो परियोजना से रिलेटेड है। और मूक क्रांति है ये मोटे अनाज के प्रोडक्शन से रिलेटेड। तो ये कुछ कृषि क्रांतियां हैं जो जनरली एग्जाम में पूछी जाती हैं, पीसीएस एग्जाम में प्लस एसएससी के एग्जाम में। नंबर सेकंड है कुछ कृषि विधियों के नाम आपको याद रखने चाहिए, जैसे कि सेरीकल्चर होता है, जो इसमें होता है रेशम कीट पालन, सिल्क वर्म का है, मतलब ये इसमें रियरिंग करते हैं। फिर नोमोरी कल्चर होता है, इसमें आदिम कृषि होती है। मेरी कल्चर, ये मेरी यानी कि वाटर से रिलेटेड है, समुद्री जीव से रिलेटेड है ये। एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन करते हैं, और पीसी कल्चर में करते हैं मत्स्य पालन। फ्लोरिकल्चर में करते हैं फूलों का उत्पादन। विटीकल्चर यानी कि ये ग्रेप्स के प्रोडक्शन में अंगूर की खेती होती है। वर्मी कल्चर में क्या करते हैं, केचुआ पालन करते हैं। पोमो कल्चर में करते हैं फलों का उत्पादन। ओलेरी कल्चर में करते हैं सब्जियों का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर में करते हैं बागबानी, इसमें फल और सब्जियों दोनों का उत्पादन होता है। इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया में वेजिटेबल, टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कौन है, वेस्ट बंगाल है। और अगर फ्रूट्स के प्रोडक्शन में देखेंगे सबसे ज्यादा तो वो है महाराष्ट्र। तो ईस्ट में जो है, ईस्ट में है वेस्ट बंगाल, जूट के प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे है, और टोटल वेजिटेबल के प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे है। और महाराष्ट्र है नंबर 1 पे फ्रूट्स के प्रोडक्शन में। उसके बाद है ये एरोपोटिक नहीं है, एरोपोनिक है ये। एरोपोनिक का मतलब होता है कि जब हवा में पौधे उगाते हैं, मतलब वहां पे वाटरलेस जब एग्रीकल्चर करी जाती है। जनरली जापान में बहुत ये लोग यूज करते हैं एरोपोनिक। फिर ये हाइड्रोपोनिक्स है, इसमें पानी में पौधों को उगाया जाता है। नेक्स्ट है इसमें कुछ और टॉप फैक्ट है। इसमें 1 हेक्टेयर कितने एकड़ के बराबर होता है, 1 हेक्टेयर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, और 2.471 एकड़, और या फिर 1,07,639 स्क्वायर फीट। दलहनी फसलों के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है, कोबाल्ट है। किसान की मौत क्या कहलाती है, मृदा अपरदन। भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक मृदा पाई जाती है जलोढ़, यानी कि एलुवियल सॉइल जो होती है, जनरली नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में होती है। उसके बाद है कि राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया, और जनवरी 2004 में किया गया। पैडी का जो खैरा रोग होता है किस तत्व की कमी से होता है, जस्ता की कमी से होता है। आम्रपाली किन दो आम की प्रजातियों का संकरण है, ये दशहरी और प्लस नीलम। ये जो येलो वेन मोजैक होती है डिसीज, ये होती है भिंडी से रिलेटेड, भिंडी की बीमारी हो जाती है येलो वेन मोजैक में। पीताम्बरी प्रजाति किसकी है, सरसों की है ये। पपीते का पीला रंग किस लिए होता है, कैरिका जैंथिन, ये आप याद रख लीजिएगा, यूपी पीसेस में बहुत बार पूछे जाते हैं। क्रॉप डिसीजेस के ऊपर वैसे मैंने एक वीडियो बना रखा है आपको, उसमें पूरी क्रॉप डिसीजेस की समरी लिखी हुई है, वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है इसमें भारतीय हरित क्रांति के जन्मदाता किसको कहते हैं, एमएस स्वामीनाथन को। ओवरऑल वर्ल्ड के अगर आप देखें तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर है वो बोलते हैं नॉर्मन बोरलॉग को। और ये
मैक्सिको से थे, और ये इंडिया में जो श्रेय जाता है MS स्वामीनाथन को जाता है। फिर विश्व में सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर खाद्यान्न उत्पादकता कहाँ की है? बेल्जियम की है। भारत में कुल रोजगार में कृषि का योगदान कितना है? 48.9% है। राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। कृषि वर्ष की अवधि कब होती है? जुलाई से लेकर जून तक। फिर इसमें है फसल लॉगिंग क्या होती है? जो फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यक जानकारी के लिए पौधा का विश्लेषण किया जाता है, वही होती है क्रॉप लॉगिंग। एंटीसोल है नवीन जलोढ़ मिट्टी। गेहूं सिंचाई के लिए अति क्रांतिक व्यवस्था है ताज निकालने पर। चाय बागानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? अम्लीय है ये। कृषि क्षेत्र को दीर्घकालीन ऋण कौन देता है? भूमि विकास बैंक। देश में कितने एग्रोलॉजिकल जोन है, यानी कि एग्रो इकोलॉजिकल जो जोन है इंडिया में पूरे? 20 है टोटल, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद ये कुछ ये लिखे हुए हैं जैसे कि नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोला, अल्फा अल्फा, ये सब जो जैव उर्वरक हैं किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? धान के लिए उपयोगी है। नेफेड का क्या मतलब होता है? नेफेड ये कृषि विपणन के लिए होती है। ये एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, जिसको कि फाउंड किया गया था 2 अक्टूबर 1958 को। और इसमें जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग होती है उसी को प्रमोट करने के ऑब्जेक्टिव से ये इसकी स्थापना की गई थी। मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ने वाला उर्वरक कौन सा है? अमोनियम सल्फेट है। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ पे लगाया गया? चिकमंगलूर कर्नाटक में लगाया गया। तंबाकू कृषि के तहत बृहत्तम क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। मतलब वैसे भी आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश टोबैको का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है इंडिया में। फिर कृषि तथा संबंधित बैंक को सर्वाधिक ऋण कौन प्रदान करता है? वाणिज्यिक बैंक, यानी कि जो एग्री और एलाइड सेक्टर्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा लोन देता है कॉमर्शियल बैंक्स। उसके बाद है राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है? ये है वाराणसी में, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। फिर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन केंद्र यानी नेफेड, अभी मैंने नहीं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ये नेफेड की स्थापना हुई थी 1974 में, नहीं हुई थी, 1958 में हुई थी। ये आप याद रख सकते हैं आगे के लिए। फिर एकमार्क का केंद्रीय कार्यालय कहाँ पे है? नागपुर में है। फिर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब TPDS यानी कि टारगेटेड जो PDS था वो लागू कब से हुआ? 1997 में। स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है? पशु प्रजनन से। स्टॉक फार्मिंग में क्या करते हैं? जो लाइव स्टॉक का फार्म बना लेते हैं पूरा, और इसमें जैसे गोट का फार्म बना सकते हैं या फिर शीप का फार्म बना सकते हैं, उसी को बोलते हैं स्टॉक फार्मिंग। स्टॉक फार्मिंग मतलब लाइव स्टॉक फार्मिंग से रिलेटेड है। हरित क्रांति से सबसे ज्यादा प्रभावित मैंने बता दिया था आपको, यूपी, पंजाब, हरियाणा और साउथ में तमिलनाडु। मक्के की खेती पूरे साल भर की जाती है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। और ये जो नाबार्ड है ये किस लिए किया गया था? ये पॉलिसी प्लानिंग और ऑपरेशंस जो कि एग्रीकल्चर क्रेडिट से रिलेटेड है, और जो एग्रीकल्चर की और भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड है रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके लिए नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 1982 को की गई थी, एकदम डेट रट लीजिए, कई बार आ चुका है SSC में भी, यूपी PCS में भी। उसके बाद हिप्टोसॉल क्या होता है? ये पीट तथा दलदली मिट्टी होती है। फिर अम्लीय तथा क्षारीय मिट्टी के सुधार हेतु मतलब ये जो ये सलाइन जो सॉइल होती है उसके लिए कैसे उसको इंप्रूव करते हैं? चूना और जिप्सम। उसके बाद विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। फिर मृदा के बिना जल माध्यम से जो कृषि कहलाती है वो हाइड्रोपोनिक्स होती है। जल माध्यम से होती है वो अलग चीज थी जो मैंने बताई थी शुरू में, ये हाइड्रोपोनिक्स है ये। उसके बाद देखिए सीमांत ये जो किसान है, ये इंडिया में जिस तरह से देखते हैं किसान में भी कई सारी कैटेगरीज होती हैं। सीमांत किसान वो कहलाता है जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि होती है। और अगर 2011 के सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस के हिसाब से इंडिया में यानी कि देश में पूरे जितने भी किसान है उसमें से 67.04% तो किसान परिवार सीमांत है, यानी कि उनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम है जमीन और जोत भूमि है। और उससे जो उसमें से मतलब कई सारे तो ऐसे हैं आधा हेक्टेयर से भी कम है उनके पास। उसके बाद 17.93% छोटे किसान है। मतलब देखिए जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम होगी उसको बोलेंगे सीमांत, जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर होगी उसको बोलेंगे छोटा किसान, जिसके पास 2 से 4 हेक्टेयर होगी उसको बोलेंगे अर्ध मध्यम श्रेणी, और जिसके पास 4 से 10 होगी उसको बोलेंगे मध्यम, जिसके पास 10 से ज्यादा होगी उसको बोलेंगे बड़े किसान। तो इंडिया में ज्यादा भू किसानी है। तो ये यही सब लिखा हुआ है इसमें। 17.93% छोटे किसान परिवार हैं जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन है। उसके बाद 10.05% जो ये प्रतिशत है 2 से 4 हेक्टेयर जमीन इनके पास, इनको बोलते हैं अर्ध मध्यम श्रेणी। उसके बाद मध्यम में 4 से 10 हेक्टेयर है, बड़े में 10 से ज्यादा हेक्टेयर है। टोटल 4.98% है।
और ये अगर आप देखें तो पूरा जो हमारा देश है वो सीमांत और छोटे किसानों का ही है, और जिनकी जोत का आकार भी घटता जा रहा है। उसके बाद है राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ था, यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर जो मिशन था 2005 में हुआ था। आम की जो बीज रहित प्रजाति कौन सी है, सिंधु है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना प्रारंभ कब हुई थी, 1999 से 2000 वाले ईयर में। क्रेडिट कार्ड कब शुरू किया गया था, 1998 1999 में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपीपीसीएस में पूछ चुके हैं। फिर है कृषि औजारों और मशीनों पर शोध तथा विकास कार्य करने के लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कहां पे स्थित है, यह है भोपाल में। सुपर राइस का विकास किसने किया, जीएम खुश ने। विश्व में सब्जी उत्पादन के मामले में भारत का स्थान क्या है, सेकंड, नंबर 1 पे चाइना। फिर ये देखिए लार्जेस्ट क्रॉप प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स है उनका कुछ डेटा लिखा हुआ है। भारत में फसलों के सबसे बड़े उत्पादक हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। ये मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, उसका इसमें इंक्लूड कर दिया। पार्ट 1 है, पार्ट 2 में और भी फैक्ट अभी बचे हुए हैं। इंडिया में लार्जेस्ट राइस प्रोडक्शन प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है, वेस्ट बंगाल है। गेहूं का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है यूपी में, गन्ने का प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा यूपी में होता है, आलू का भी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है यूपी में, मूंगफली का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, गुजरात में। चाय का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है असम में। उसके बाद कॉफी का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है इंडिया में कर्नाटक में। जूट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है वेस्ट बंगाल में। तंबाकू का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है इंडिया में आंध्र प्रदेश में। केले का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है इंडिया में तमिलनाडु में। केसर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है कपास का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है इंडिया में गुजरात में। बांस का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है असम में। कोकोनट यानी कि नारियल का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है तमिलनाडु में। आलू का मैं बता चुका हूँ यूपी में, यूपी आलू में भी नंबर 1 है। मिल्क प्रोडक्शन में भी नंबर 1 है। और भी कुछ कुछ है, आंवले में भी प्रोडक्शन में नंबर 1 है यूपी। टोटल फ्रूट प्रोडक्शन में नंबर 1 है महाराष्ट्र, मैंने बता दिया था। टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन में नंबर 1 है वेस्ट बंगाल। केसर के प्रोडक्शन में तो मैं बता ही चुका हूं आपको, जम्मू कश्मीर है। प्याज के प्रोडक्शन में महाराष्ट्र है। काली मिर्च में केरल है। और कॉटन है, ये अलग हो चुका है। मिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 है यूपी। और रबर के प्रोडक्शन में नंबर 1 है केरल। इंडिया में करीबन 80% के आसपास जितना भी रबर का प्रोडक्शन होता है सब केरल में होता है। सोयाबीन के प्रोडक्शन में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। पल्सेस यानी कि दालों के प्रोडक्शन में नंबर 1 है एमपी। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर भी है लार्जेस्ट, कंज्यूमर भी है, एक्सपोर्टर भी स्पाइसेस का ही है इंडिया पूरे दुनिया में। और करीबन 50 से ज्यादा स्पाइसेस यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती हैं। गुजरात इंडिया में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा स्पाइस जो प्रोड्यूसिंग होता है, जो मसालों का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है गुजरात में होता है। ये केरल में मत सोचिएगा और आंध्र प्रदेश में नहीं, मैंने लेटेस्ट डेटा देखा हुआ है। कुछ और भी जो जहां पे जहां कुछ और भी राज्य जहां पे ये मसालों का प्रोडक्शन होता है, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, असम, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। ये पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट भी बहुत ही जल्दी मैं अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और देखिए एक चीज मैंने आपको और बतानी है, बना दी है ये प्लेलिस्ट है एसएससी एग्जाम 2017 के लिए। उसमें जितनी भी चीजें एसएससी से रिलेटेड हैं तो 2017 के एग्जाम के लिए, सीजीएल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की जो मैं क्विज करता हूं उसके लिए अलग प्लेलिस्ट बना दी है। प्राचीन भारत इतिहास की अलग बना दी है। उसके बाद ये जो यूपीपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर है इनकी अलग प्लेलिस्ट बना दी है। एमसीक्यूज की अलग है, और सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, इसीलिए कि आप लोग को आसानी रहे। पॉलिटी के जो मेरे लेक्चर हैं ये प्लीज डू लाइक एंड शेयर।